हेलो बच्चा पार्टी, वंस अगेन वेलकम टू वेदनम अकेडमी। बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में इसके पहले हम लोग इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस कर चुके हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हमें ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना है, मतलब एक्सेलरेशन मोशन ऐसा जहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है। तो बेसिक सबसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एक ऑब्जेक्ट है, एक सरफेस पे रखा हुआ है, मास इसका है 2 kg। यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है, दिस फोर्स इज 10 न्यूटन। तो हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इस फोर्स के कारण कितना एक्सेलरेशन होगा इस ऑब्जेक्ट में। तो हम जानते हैं क्या, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, टोटल मास कितना हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 5 यूनिट, क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसी में अगर चेंज किया जाए, ये 2 kg का ब्लॉक है, इसके साथ एक 4 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ये कांटेक्ट में ऑब्वियसली विदाउट कांटेक्ट तो रह नहीं सकता है। अभी यहाँ पे एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है। ओके, और हमेशा ध्यान रखना है, अभी जब तक बोला ना जाए ये सरफेस कैसा है, स्मूथ है। ये सरफेस स्मूथ है, मतलब ये भी सरफेस कैसा है, स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, स्मूथ है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा सकता है कि ये फोर्स कितना एक्सेलरेशन करा रहा है इस सिस्टम का, एक क्वेश्चन हो सकता है। और दूसरा क्या है, नॉर्मल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज 2 kg और 4 kg, क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट है। जब भी कांटेक्ट रहेगा वहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा, एक तो बेसिक मेथड से करके देख लेते हैं हम लोग। क्या है, 2 kg ऑब्जेक्ट है, नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है, इसका एबीडी ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2g। सरफेस लगा रहा है ऊपर नॉर्मल, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ओके, और क्योंकि यहाँ पे कांटेक्ट में है, ये जहाँ पे कांटेक्ट रहेगा वहाँ पे नॉर्मल लगेगा। मुझे इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस की बात करनी है, तो इस ऑब्जेक्ट पे ये ऑब्जेक्ट एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। यहाँ पे कांटेक्ट है तो एक फोर्स लगाएगा नॉर्मल, तो एक लग गया नॉर्मल फोर्स। ओके, और क्योंकि इस सरफेस का नॉर्मल और इस सरफेस का नॉर्मल अलग अलग है, तो मुझे एक अलग रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तो दिस इज एन डैश। ओके, अब यहाँ से क्या है कि ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ऊपर नीचे तो मूव नहीं कर रहा है। और कुछ रिप्रेजेंटेशन में बचा है। हाँ, ये एक्सेलरेशन है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ए हो रहा है, दोनों साथ ही मूव कर रहा है, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए ही होगा और इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा। तो हम वाई एक्सिस में देखिए अगर, तो क्या हो जाएगा, ऊपर का फोर्स नॉर्मल इक्वल्स टू नीचे का फोर्स 2g, मतलब g का वैल्यू 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 न्यूटन हो जाएगा एक ये। और एक्स एक्सिस में देखेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली मूवमेंट इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर है, मतलब इधर का फोर्स बड़ा है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, इधर का फोर्स बड़ा है, इधर का फोर्स छोटा है, तो मतलब नेट फोर्स में बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स करना पड़ेगा हमें। तो क्या बड़ा फोर्स कितना है, 10 माइनस छोटा फोर्स, क्योंकि छोटा फोर्स इससे कम कर रहा है इसके इफेक्ट को, लेकिन मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इधर। तो क्या होता है 10 माइनस एन डैश, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर हो रहा है। नेट फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, ए। तो यहाँ से हम एन डैश का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके ओके, एक्सेलरेशन तो पता नहीं है हमें, तो इसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 4 kg ब्लॉक के लिए, 4 kg ब्लॉक के लिए यहाँ पे इसका एबीडी ड्रॉ कर लेंगे। 4 kg है तो 4g हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल। ओके, इसने इस पे लगाया था नॉर्मल फोर्स, ये इस पे लगाएगा नॉर्मल फोर्स, लेकिन इसने इस पे लगाया था एन डैश, ये इस पे लगाएगा एन डैश। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो 10 न्यूटन फोर्स है वो सिर्फ 2 kg ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ये 4 kg ऑब्जेक्ट पे डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। कांटेक्ट फोर्स, ये कांटेक्ट फोर्स है, विदाउट कांटेक्ट फोर्स लग नहीं सकता है। यहाँ पे कांटेक्ट रहता तो फोर्स हम कंसीडर करते, कांटेक्ट नहीं है तो फोर्स हम कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन ये है, एक्सेलरेशन डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एन डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इंटू इधर इसकी तरफ मूव कराने वाला एक ही फोर्स है, एन डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 4, एक्सेलरेशन ए, दिस इज इक्वेशन 2।
अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। एक विदाउट इन दोनों इक्वेशन को भी हम सॉल्व करके एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। मैं पहले ही इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन फाइंड कर लेता हूँ, नॉर्मल फाइंड कर लेता हूँ, फिर विदाउट एनी इक्वेशन एक्सेलरेशन कम से कम फाइंड कर सकते हैं हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस एन डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2a, एंड यहाँ पे क्या है एन डैश इक्वल्स टू क्या है 4a। इसको सॉल्व करने जाएंगे हम, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा माइनस एन डैश है प्लस एन डैश है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 6a, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 10/6, मतलब क्या हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से एक्सेलरेशन निकल गया। अब एक्सेलरेशन का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 10 माइनस एन डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 5/3। तो यहाँ से हम एन डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, एन डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और एन डैश दोनों निकल गया। अभी मैंने क्या बताया था कि एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन का सहारा लेना पड़ा, लेकिन अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछे तो विदाउट एनी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 10 न्यूटन क्या लग रहा है, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम एक सिस्टम माने, क्या है एक ये सिस्टम माने, बस सिस्टम मतलब सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स, तो इस सिस्टम पे एक ही फोर्स एक्सटर्नल एक्ट हो रहा है, दैट इज 10 न्यूटन। अगर हम इस पूरे को एक माने तो ये इस पे लगा रहा है नॉर्मल, ये इस पे लगा रहा है नॉर्मल, इसके लिए ये इंटरनल फोर्सेज है। नॉर्मल क्या है यहाँ पे, नॉर्मल फोर्स जो एक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन इज इंटरनल फोर्स, क्या ये इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं हो सकता उसके कारण। अगर हम जैसे यहाँ पे 4 kg में अलग ले रहा था इसे, तो इसके लिए नॉर्मल अभी एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन अगर दोनों को एक साथ लें तो नॉर्मल क्या होगा इस सिस्टम का इंटरनल फोर्स। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, ये 4 kg अगर यूनिक 4 kg को इस सिस्टम में ले रहा हूँ तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। नॉर्मल यहाँ पे जो एक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट के लिए एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन जैसे ही दोनों को एक साथ लूँ मैं तो ये क्या हो जाएगा इंटरनल फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ से ये एक्सेलरेशन करा नहीं सकता है, तो जो भी एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम में एक ही है 10 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ नेट अपॉन टोटल मास, टोटल मास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा नेट फोर्स कितना एक्ट हो रहा है इस पर 4 + 2 नेट फोर्स क्या लग रहा है 10 और टोटल मास क्या है 6। तो यहाँ से डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते थे 10/6 क्या हो जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही आंसर आता है 5/3। फिर यहाँ से इक्वेशन, नॉर्मल के लिए हमें इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, लेकिन ये इक्वेशन यहाँ से भी डायरेक्ट से सॉल्व हो जाता है। तो ध्यान रखना है, अगर सिस्टम ऐसे बना हुआ है तो हम नेट फोर्स में एक ले सकते हैं जो एक्सटर्नल लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल हो टेंशन हो दिस आर द इंटरनल फोर्सेज। अगर हम एक पूरा सिस्टम कंसीडर करें तो ठीक है। इसमें और क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर इसी को एक्सटेंड किया जाए, इसी सिस्टम को एक और मास लगा देता हूँ मैं, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 4 kg का ब्लॉक है, इसके साथ कनेक्टेड है एक 2 kg का ब्लॉक, और इसके साथ कनेक्टेड है एक 1 kg का ब्लॉक, 1 kg का ब्लॉक। यहाँ पे 21 न्यूटन का एक फोर्स एक्ट हो रहा है। तो हमसे बोला गया है एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम और नॉर्मल फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक्स, यहाँ पे ऐसे फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इसको मैं डायरेक्ट यूज़ करूँ, इस पूरे सिस्टम को, पूरे ब्लॉक्स को एक सिस्टम कंसीडर कर लें, तो यहाँ पे जो भी इंटरनल फोर्सेज एक्ट होंगे वो क्या हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल फोर्स होगा, वो एक्सेलरेशन नहीं करा सकता है। तो यहाँ पे जो भी एक्सेलरेशन होगा विल बी ड्यू टू ओनली दिस एक्सटर्नल फोर्स 21 न्यूटन। तो क्या हो जाएगा 21 न्यूटन नेट फोर्स अपॉन टोटल मास कितना हो गया 4 + 2 6 + 1 7, तो कैंसिल आउट हुआ क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ से आ जाता है हमें एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन निकल गया, अब हम एक एक बॉडी का डायरेक्ट हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। ये 4 kg ब्लॉक है, क्या हो जाएगा, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है 21, इधर लग रहा है एन डैश बोल देते हैं, यहाँ पे ऊपर लगेगा नॉर्मल, इधर लग जाएगा 4g।
अब क्या हो रहा है, ये ब्लॉक हाँ इसका एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, इधर की तरफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर चुके हैं हम, कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन अगर क्रिएट करें 21, क्योंकि ये फोर्स बड़ा है और ऑब्वियसली इसलिए इधर जा रहा है, 21 माइनस एन डैश इक्वल्स टू मास 4 इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया 3। तो ये क्या हो जाएगा 21 माइनस एन डैश इक्वल्स टू कितना होगा ये 12। तो 21 माइनस 12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये एन डैश। तो कितना होता है, एन डैश का वैल्यू होता है 9 न्यूटन। तो इस ब्लॉक पे कितना लग रहा है, इन दोनों ब्लॉक के बीच में फोर्स, ये इस पे 9 लगाएगा, ये भी इस पे 9 लगाएगा, एन डैश का वैल्यू आया। ओके, अगर हम 2 kg ब्लॉक को देखें, 2 kg ब्लॉक को देखें तो नीचे क्या कौन सा फोर्स लग रहा है 2G, ऊपर ये सरफेस लगा रहा है नॉर्मल। यहाँ पे इस 2 kg ब्लॉक ने इस 4 kg ब्लॉक पे एन डैश लगाया था, तो ये 4 kg ब्लॉक अब इस पे लगा रहा है एन डैश, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। और यहाँ पे अलग कांटेक्ट है फिर से, तो एन डबल डैश मान लेता मैं, एन डबल डैश। और क्योंकि ये जा रहा है इधर, एक्सेलरेशन में पता है कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये फोर्स बड़ा होगा और ये फोर्स छोटा होगा। अब ये फोर्स बड़ा है मतलब क्या हो जाएगा, एन डैश माइनस एन डबल डैश, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन ए। ओके, एन डैश का वैल्यू हमें पता है कितना है 9 माइनस एन डबल डैश इक्वल्स टू मास 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 3। तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं n माइनस एन डैश एन डबल डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 6 न्यूटन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा n डबल डैश इक्वल्स टू 9 माइनस 6 मतलब कितना हो जाएगा ये 3 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें एन डबल डैश का भी वैल्यू, मतलब कि इन दोनों बॉडीज़ के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है उसका भी वैल्यू पता चल गया 3 न्यूटन। इन दोनों बॉडीज़ के बीच में फोर्स लग रहा है उसका भी पता चल गया 9 न्यूटन, और यहाँ पे लग रहा है 21 न्यूटन। और एक और चीज़ और समझ आता है हमें, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है धीरे धीरे रिड्यूस करती चली जाती हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। कहीं पूछा जा सकता है ये कि जो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, एक तरफ से मैं एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा हूँ तो बाकी जो कांटेक्ट फोर्सेस हैं उनका वैल्यूज कैसे चेंज होता है, तो धीरे धीरे वो रिड्यूस करती चली जाएंगी यहाँ पे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस अगर एक्सेलरेशन पे आए तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में टेंशन आएगा स्ट्रिंग का, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, तो आप एक बार क्वेश्चन देख के रिवाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे पहले रिवाइज करें कैसा है। यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, फुल्ली कनेक्टेड है, यहाँ से एक ब्लॉक है M1, दूसरा ब्लॉक है M2, ऐसे इसका एक्सेलरेशन होगा। मान लेते हैं ये M1 है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अभी के लिए इतना नहीं देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो बाकी इस क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।